हाँ, नमस्कार दोस्तों। भाई आज का दिन तो बहुत ही शानदार दिन है। बहुत अच्छा मेरे को निफ्टी में ट्रेड भी मिला। अभी आपको दिखाऊंगा ट्रेड भी, और साथ में आज आपको मैं मैजिकल चार्ट ट्रेडिंग दिखाता हूं भाई। अब देखना कि कैसे एक एक मुंह को भाई बिल्कुल डिट्टो एक एक मुंह को ऐसे एक एक को डिकोड किया है भाई। ऐसे जैसे कि बस चार्ट ही मैंने बनाया हो, इस टाइप से आज पूरे चार्ट की रीडिंग की है। अभी आपको दिखाता हूं भाई, आप देखोगे। और लेकिन साथ में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी देता हूं भाई। आप देखना इस वीडियो के थ्रू आपको क्या लेसन मिलेगा। मैंने एक एक चीज को ऐसे डिकोड किया है, उसके बाद भी देखना कई मेंबर्स ने फिर भी लॉस खाया है। कमाल की बात ये देखो, इससे पता क्या लगता है भाई। आप देखना एक बार, प्रीमियम ग्रुप में काफी लोग ऐसे हैं। आप जो लोग प्रीमियम ग्रुप में नहीं है वो इस वीडियो को देखेंगे अभी, तो उनको लगेगा कि अरे यार इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा क्लियर चीज क्या हो सकती है। और स्टिल अगर कोई लॉस खाता है, इसका मतलब क्या है कि मैं बार बार बोलता हूं, ये गेम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का नहीं है भाई, सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग का गेम नहीं है भाई। आपकी अपने खुद के दिमाग से लड़ाई है यहाँ पे। जिस दिन आपने अपने दिमाग पे, अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया, अपनी फीलिंग्स पे, इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, उस दिन आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे भाई। तो लगे रहो, मैं इसलिए कहता हूं भाई, लगे रहो लगे रहो। ये गेम यही है भाई, एक्सपीरियंस का गेम है। एक दिन में आपकी साइकोलॉजी चेंज नहीं होने वाली यहाँ पे। आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो, एक एक चीज सीख सकते हो, 10 दिन 15 दिन में सारा चार्ट ट्रेडिंग सीख सकते हो, बट उसके बाद का खेल जो है ना भाई, वो सारा साइकोलॉजी का है भाई। अभी दिखाता हूं, चलो आपको चलते हैं एक बार। देखिए टेलीग्राम पे चलते हैं भाई। डिस्क्लेमर ये है कि टेलीग्राम चैनल अपना फ्री है, लर्निंग पर्पज के लिए है। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। फ्री टेलीग्राम चैनल है ये अपना, सांगवान ट्रेडिंग अकेडमी ये। और एक अपना ये प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है भाई, ST सुपरस्टार्स करके। तो इसका भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है भाई। अभी देखो, यहाँ भी मैंने सुबह शेयर की थी जो ये वीडियो अपने फ्री ग्रुप में भी सेम वहाँ शेयर की थी भाई। यहाँ इसमें व्यू क्या है, 1 मिनट 15-16 सेकंड की वीडियो। सोचो आप, मतलब 75-80 सेकंड की वीडियो है। इसमें क्या व्यू था भाई? इसमें व्यू ये था, डेली टाइम फ्रेम पे पहले आपको दिखाऊं। मुझे एक चीज बताओ भाई, इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप लोगों में से 30-40% लोग लॉस खा लेते हैं, तो सोचो आप गलती कमी कहाँ है। कभी बैठ के सोचो तो। मार्केट खत्म हो गई, एक बार दूर जाओ इस मार्केट से, घंटा 2 घंटा अपने आप को अलग करो, बिल्कुल अलग करो। चाय पानी पियो, छोड़ो इसको, फिर शांति से अकेले बैठो, कहीं बाहर जाओ, पार्क वार्क में जाओ, शांति से बैठो, कहीं कॉफी लेके बैठो और सोचो एक बार कि भाई गलती कहां हो रही है। आप खुद रियलाइज ये करोगे। आप में से बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि कभी भी मतलब एनालाइज करते ही नहीं है भाई, एनालिसिस करते ही नहीं है पोस्ट मार्केट कि आज हुआ क्या। इसलिए मैं कहता हूं भाई, नोट भी किया करो अपने ट्रेड को। एक बहुत अच्छा, मैं आपको वो बताता हूँ, उसका लिंक भी मैं शेयर करूँगा। एक बहुत अच्छी एक ऑनलाइन ये ट्रेड डायरी करके है, जिससे आप अपना सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रख सकते हो भाई। उसमें आप अपना ट्रेड भरो, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या रीजन था, क्या साइकोलॉजी थी, कॉन्फिडेंस था नहीं था, क्या आउटकम रही, लॉस प्रॉफिट, सब कुछ हो जाएगा। वो पूरा मंथ का आप अपना आउटकम आपके सामने ऑनलाइन आ जाएगा। आपको कॉपी पेन में लिखना नहीं पड़ेगा। मैं उसका देखता हूँ, लिंक में लिंक डाल दूंगा उसका। देखो सिंपल सी बात बताता हूं आपको। व्यू ये था कि भाई मार्केट में ये लेवल ब्रेक हुआ, ठीक है। वीकली एनालिसिस वीडियो में भी व्यू क्या था भाई, अभी मैं आपको दिखाऊं। देखो सब चीजें ना मिक्स करके काम करोगे तो होगा भाई। एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, चलो ये फ्री है अपना, इसमें हम चलते हैं वीकली। जो मैंने, देखो यार एक बार अब मेहनत देखो आप, ये इसमें जोर लगता है भाई। अब देखो कितने वीक, ये संडे को देखो एक बार। और जबकि मेरी तबीयत खराब थी, मैं आपको बताता हूँ, आज तो फिर भी मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो रखी है। फीवर बिल्कुल कम हो चुका है, थ्रोट में भी हल्का हल्का सा पेन, ज़्यादा नहीं है। बट देखो मैंने स्टॉक्स आपके सामने, डॉक्टर रेड्डी, बजाज फिनसर्व, जाइडस लाइफ साइंस, स्टॉक्स डाले हैं सारे, ठीक है। फिर देखो एनर्जी इंडेक्स, अब सेक्टर देखो, फार्मा, CPSE, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, PSU, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी। क्या लोगे, पूरी मार्केट खोल के रखी हुई है आपके सामने। फिर भी अगर आप लोग गड़बड़ कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि या तो आप लोग क्या है, मेरे जैसे 10 लोगों को और देख रहे हो, नहीं होगा इंप्रूव। नोट कर लो मेरी बात में, कि मैं जो बात बोलता हूं वो बिल्कुल अपफ्रंट होके जो बोलते हैं ना, कि बहुत ही मुंह पे बात बोलने वाली है, वो बोलता हूं भाई। अच्छी लगे किसी को, बुरी लगे, हो सकता है, बट मैं चाहता हूं आप सीखो। मेरे को कोई किसी चीज का कोई वो नहीं है, लोभ लालच भाई। इसमें सिंपल बात यह कि बेवजह का अपना या घर वालों का पैसा बर्बाद मत करो। जगह जगह देखोगे नहीं होगा, किसी भी एक चीज को पकड़ लो।
किसी भी एक चीज को, मैं नहीं कहता मेरी स्टडी को पकड़ो, किसी को भी, हजारों स्टडीज हैं मार्केट में, और बस वही दिन रात आपके लिए होनी चाहिए, तब कामयाब होगे। कितनी चालाकी कर लो, जो जितनी चालाकी करेगा इस मार्केट में, मेरी बात और सुन लो ध्यान से, जितनी चालाकी करेगा उतना मार खाएगा। एक भी एक्स्ट्रा चालाक इंसान इस मार्केट में कामयाब नहीं हो सकता है। बिल्कुल बुद्धू बनोगे, बिल्कुल सबमिसिव बनोगे मार्केट के सामने, तब ही कामयाब होगे, नहीं तो नहीं हो सकते हो। अब देखो एक बार मेरी बात, निफ्टी 50 की ये स्टडी मैंने संडे को शेयर की थी। ये मैंने क्या लिखा है भाई, इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है, ये मैंने पूरा चार्ट ड्रॉ किया। देखो क्या लिखा, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप इज फॉर्म्ड इन वीकली टाइम फ्रेम, सेल ऑन राइज बिलो रेजिस्टेंस। हो गया वीकली कंफर्म, हो गया ना वीकली कंफर्म। अब चलते हैं जी, ये तो देखो वीकली मैंने कर दिया था, ठीक है, ये सेम था कि भाई अपसाइड मार्केट आएगी तो सेल ऑन राइज करना है, क्लियर थे हम। अब मेरी बात सुनो भाई, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम में। चार्ट ट्रेडिंग देखो यार, मैं कैसे चीजें सिखा रहा हूं आपको, कौन बताएगा, कौन सिखाएगा, किसका इतना व्यू होता है भाई। अब सिंपल मेरी बात सुनो भाई, यहां से इस टाइप से मार्केट में ये ब्रेकडाउन हुआ था, सिंपल ये लेवल था, इसका ब्रेकडाउन ये हुआ था, ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया था, बताया है, चार्ट भी शेयर किया है। अब क्या हुआ भाई मार्केट में, यहां से अब साइड से मार्केट नीचे सीधा कल गैप डाउन हो गई थी। तो अगर इतना बड़ा ऊपर से मुंह आ ही चुका है, इतना बड़ा ऊपर से यहां से मुंह आ ही चुका है और ये नीचे लेवल रिटेस्ट हो चुका है, तो क्या होना चाहिए, बाउंस में ही बेचेंगे फिर से। इसके नीचे जब तक है सेल ऑन राइज रहेगा। यही आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो एरिया है ना, मैं आपको आवरली में भी लेके चलता हूं। देखिए अब मैं आपको आवरली में भी लेके चलता हूं। देखो क्या इस वीडियो में, अगर किसी ने नहीं देखी तो वीडियो देखो एक बार जाके, और जिसने देख ली फिर से देखो यार कि क्या गलती की आप लोगों ने। क्या मैंने ये बात बोली थी या नहीं बोली थी कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल, इसके नीचे सेल ऑन राइज रहेगा, ये जो एरिया है ये बेचने का एरिया है। अगर यहाँ से साइड भी जाता है तो भी मैंने ये वर्ड भी यूज किए हैं कि हाई, एक लोअर हाई 15 मिनट में पकड़ो और ट्रेड अपना सेल ऑन राइज कर लो। अब जब ये क्लियर ही हो चुकी है तो क्या बच गया, सेटअप ही तो ढूंढना है, उसी की तो वेट करनी है। अब इससे आगे की कहानी सुनाता हूं। अब चलते हैं प्रीमियम ग्रुप पे। यहां तो आप देखोगे तो आप कमाल ही, आप सोचोगे यार मतलब हद ही हो गई है। तो अच्छा ये देखो भाई, 9:11 पे मैंने लिख दिया था इंटरडे पर्पज में, आईटी स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस ये रडार पे रखो, अपसाइड मुंह दिखा सकते हैं, बुलिश भागता घोड़ा देखे। और आईटी स्टॉक्स आप देखो, ये सारे के सारे आईटी स्टॉक्स नीचे देखो, इन्फोसिस 4% अप है, टीसीएस 2% के करीब, विप्रो 1.5%, HCL 3% है, ये सारे मतलब बुलिश थे भाई। ये चार्ट मैंने इसकी स्टडी की थी चार्ट की, तब ये मेरे को दिखाई दिए थे कि हाँ ये आज जंप करेंगे, बहुत ज़्यादा ही जंप करेंगे बट ये तो ठीक है। अब सुनो मेरी बात भाई, अब मैं लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। अब असली कहानी अब स्टार्ट होगी, अब देखते जाओ। आप देखो जिसने आज प्रीमियम ग्रुप में लॉस किया है ना, वो मेरे को लगता है आज शर्माएंगे भाई, उनको सच में शर्म आएगी कि ये हमने किया तो किया क्या, सच बता रहा हूँ मैं भाई। अब ये आगे देखोगे तो ठीक है। ये मैंने लिखा था HDFC ICICI बैंक सेल ऑन राइज है, ये मैंने बैंक्स के लिए लिखा था, ये सेल ऑन राइज दोनों ऊपर से गिर गए भाई। स्विंग ट्रेड्स ये मैंने सारे बोल दिए, डॉक्टर रेडीमैक्स हेल्थ केयर, ये स्विंग ट्रेडर्स और इंट्राडे प्लेयर्स, ये देखें भाई सारी बातें होगी। चलो छोड़ो इसको, ठीक है। फिर मैंने लिखा ये इनमें, चलो छोड़ो इसको, बेरिश भागता घोड़ा छोड़ो। 11:23 पे सुनो भाई, कहानी स्टार्ट होती है 11:23 पे। एक और लोअर हाई बने तो सेफ होगा, स्ट्रक्चर लोअर हाई लोअर लो का बनने दो, डे लो एंड प्रीवियस डे हाई के अबोव ही है, सो मिलना चाहिए एक और लोअर हाई। वीक होना, अगर मिलना चाहिए लोअर हाई, अगर यहां से वीक होना है तो सिंपल बात, रिस्क रिवॉर्ड फिट नहीं बैठ रहा, बिग एसएल आ रहा है। 11:23 पे चलते हैं भाई। ये कैंडल क्लोज होती है 11:15 पे, ये स्टार्ट हो रखी थी 11:15 से 11:30 वाली कैंडल ये। अब यहां कुछ मेंबर्स को डाउट था, कुछ लोगों के आप में से मैसेज आए हुए थे कि भाई क्या ये इस टाइप से बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बन गया। जायज़ था भाई आपका, बिल्कुल क्वेश्चन भी जायज़ था, मैं समझता हूँ। देखो क्या ये बन गया, ठीक है। मैंने क्या लिखा भाई, मैंने ये बोला कि भाई अभी जो ये है इसके नीचे एक लोअर हाई और लगने दो, तभी सेफ होगा। अभी का जो स्ट्रक्चर है ना, आप देखोगे नीचे से हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर अप साइड गई है, इसके कंपैरिजन फिर एक हायर हाई ही लगा है और नीचे हायर लो ही लगा है ये। तो मैंने कहा स्ट्रक्चर चेंज होने दो, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई,
मार्केट सेल ऑन राइज है बट बड़ा मूव बाइंग साइड का चल रहा है। इसको एक बार स्ट्रक्चर चेंज हो रहे तो उसके बाद तो आप हर लोअर हाई कैच करते जाओ, सीधा बेरिस भागता घोड़ा पकड़ते जाओ। दूसरी बात, यहां जो थे प्रीमियम बहुत टूट रहे थे, बहुत बड़ा एसएल था भाई, आपने देखा होगा सभी ने। तो यहां तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है जल्दबाजी का। मेन बात क्या थी, मैंने लिखा था एक और लोअर हाई बनने दो भाई, ठीक है। क्या होता है मार्केट में, लोअर हाई बनता है, लोअर हाई बनता है भाई। और ये मार्केट में इस टाइप से एक लोअर हाई बना, इवनिंग स्टार बना, बट इसकी थोड़ी सी क्लोजिंग अच्छी नहीं थी भाई। देखो थोड़ी सी इसकी अच्छी क्लोजिंग नहीं थी, तो थोड़ा सा डाउट हो सकता था। एग्रेसिव प्लेयर यहाँ एंटर कर सकते थे, मैं आपको बात बता रहा हूँ, थोड़ी सी नहीं थी। मैंने कुछ पोजीशंस मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपनी कुछ पोजीशंस ऐड कर ली थी भाई। मैं बहुत हाई कन्विक्शन थी, चलो मार्केट ले जाती तो ले जाती, मैं इसके ऊपर का एसएल था, ज़्यादा बड़ा एसएल भी नहीं था भाई। कुछ पोजीशंस ऐड की थी, कुछ मेरे को ये था कि मैं प्रॉपर सेटअप के बाद करूँगा भाई, सिंपल। अब देखो मार्केट में क्या होता है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो देखते जाओ, अभी 11:45 पे मैंने लिखा, अभी किसी भी ट्रेंड लाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर लोअर हाई लोअर लो बनना। ट्रेंड लाइन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। रीजन क्या है, मार्केट इज अबव प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे के हाई से ऊपर मार्केट है, आज के डे लो के भी ऊपर है मार्केट। सो अभी स्ट्रक्चर चल रहा है हायर हाई हायर लो। मैंने आपको बताया भाई ये प्रीवियस डे हाई था ये, ठीक है। मार्केट इसके भी ऊपर है, आज खुद के अपने लो के भी ऊपर है। तो अभी आप ट्रेंड लाइंस मत खेलो। ये ट्रेंड लाइन तब करना जब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करके लोअर हाई बना दे, तब आप जैसे ही मार्केट में बाउंस आएगा एक ट्रेंड लाइन लगाओगे, ब्रेकडाउन आया टक से ट्रेड ले लोगे। जब मार्केट का स्ट्रक्चर ही, मार्केट ओवरऑल बेरिश करना सेल ऑन राइज है, बट स्ट्रक्चर ये चल रहा है, बाउंस आ रहा है भाई, एक बार इसको स्ट्रक्चर को रिवर्स होने दो, फिर ट्रेंड लाइन का काम है। तो मैंने ये कहा इस एरिया में जब रिवर्स हो रहा है, यहां पे लोअर हाई लोअर लो लगने दो, एक बार दिखने दो। ये यहां पे मैंने आप लोगों को बताया। अभी देखो भाई, मैंने 11:58 पे लिखा बुल ट्रैप हो रहे हैं क्या, 11:58 पे। 11:58 कहाँ है, ये कैंडल क्लोज हो, ये कैंडल बन रही थी भाई, ये कैंडल थी। देखो यहां मैंने कहा था बुल ट्रैप हो रहे हैं क्या, यहां मेरे को मार्केट में जैसे ये रिजेक्शन आया, मेरे को लग गया था कि हाँ बस यहाँ लोअर हाई बनेगा अब और बुल ट्रैप हो रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से ये अपसाइड ले जाया गया था, जिस हिसाब से एकदम से प्रीमियम बढ़े थे भाई, मैंने यहीं पे नोट यही किया था कि मैंने कहा बुल को फंसाया जा रहा है, ये पक्का फंसाया जा रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ बाइंग की नहीं है। देखो जाने को जा सकती है मार्केट, कल यहाँ चली गई थी बेवजह, अपना प्रॉफिट था वो खा लिया था मार्केट ने, अननेसेसरी था, ये गलत था, ये सिर्फ बेफालतू का मैनिपुलेशन थी, कुछ भी कहो चाहे, चलो हमें उस बात से मतलब नहीं है। तो 11:58 में मैंने कहा बुल ट्रैप हो रहे हैं क्या, मैंने पूछा भी पोल डाल के, यहाँ 79% लोगों ने कहा कि हाँ ट्रैप हो रहे हैं। मैंने यहाँ भी पूछा भाई, यहाँ भी पूछा मैंने अपने फ्री ग्रुप में भी, बुल ट्रैप हो रहे हैं, यहाँ भी 77% लोगों ने कहा हाँ ट्रैप हो रहे हैं। और स्टिल देखो आप लोग फिर भी लॉस खाए बैठे हो। हर चीज आप लोगों को 12 बजे वाली कैंडल से 2 मिनट पहले बोल दिया, इससे पहले, फिर भी जो लोग लॉस खाए बैठे हैं। आप सोचो क्या कर रहे हो। अभी तो और देखते जाओ, मैंने क्या लिखा फिर देखो, इस टाइप से क्लोजिंग मिले तो मजा आए भाई, ये रहा क्लोजिंग, ये मिले तो बात बने। फिर मैंने क्या लिखा 12:40 पे, जब तक सेटअप ना मिले तब तक डोंट फाइट विद द मार्केट, रिलैक्स बैठो, एकदम रोबोट की तरह काम करो। सेटअप मिलेगा तो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, देन एसएल या टारगेट आएगा, नो सेटअप नो ट्रेड भाई। फिर देखो 12:47 पे 12:47 पे देखो, जगह तो ब्रूटल फॉल की है, सेटअप बना दे भला हो मार्केट का। ये मैंने ब्रूटल फॉल, आप देखो कभी कभी ये वर्ड यूज किया हूँ जब मैं मार्केट में लग रहा हो कि एकदम से साफ फॉल आएगा। 12:47 पे कहाँ है मार्केट में, बताता हूँ आपको। ये कैंडल बन रही थी भाई, ये कैंडल बन रही थी, ये क्लोज हुई थी, ये क्लोज हुई थी। और वेट किस चीज़ की थी, वेट इस चीज़ की थी कि भाई यहाँ पे कोई कैंडल एक बार इसके नीचे अच्छा क्लोजिंग दे दे। पहले यहाँ थी, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, नहीं आई। फिर किसकी थी, यहाँ आ जाए भाई, कोई अच्छी सी क्लोजिंग आ जाए, ठीक है, ये वेट थी। मैंने कहा भाई जगह तो ब्रूटल फॉल की है। ये क्यों कहा भाई मैंने ब्रूटल फॉल की जगह है, क्यों कहा, वो इसलिए कहा कि यहाँ ये मार्केट सेल ऑन राइज की है ऊपर, और यहाँ बायर को फंसा लिया गया है, बायर ट्रैप कर लिए गए हैं, एक्सपायरी है, निकलने का मौका मिलेगा ही नहीं, फंस चुके हैं। जो भी कॉल बायर्स हैं वो यहाँ ऊपर ट्रैप हो चुके हैं अब। तो बायर जब ट्रैप होगा तो वो क्या होगा, फिर ब्रूटल फॉल ही होगा, क्योंकि उनके एसएल खाए जाएंगे। एसएल कहाँ होंगे, ये बात भी आगे मैंने लिखी, आप देखो अभी तो और दिखाता हूँ, रुको। मैंने लिखा चिंता मत करना, करवाता हूँ बात करके कुछ,
क्योंकि अच्छी क्लोजिंग नहीं आ रही थी, सब टेंस्ड होंगे, कोई जल्दबाजी कर सकता था। मैंने लिखा 1249 पे ही ये कैंडल जब बन रही थी भाई, ये कैंडल जब बन रही थी तो मैंने लिखा चिंता मत करो, मैं बात करके मार्केट से करवाता हूं, मजे वाली बात की। चलो मैंने फिर मैंने लिखा 1:02 पे जब कैंडल क्लोज हो गई, यस हो गई बात। और अब भी अगर किसी ने लॉस खाया तो मैं कहता हूं फिर तो शर्म की बात है भाई, शर्म आनी चाहिए भाई, फिर भी तो शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे ऐसा कोई, वैसे गलती हुई तो पता नहीं, लेकिन किसी ने लोभ लालच किया है या किसी ने पाप किया है मार्केट में तो देखो फिर तो गलत है भाई, क्या चाहिए। और ये कैंडल क्लोज हुई है 1 बजे, ये अपसाइड एंट्री देने जैसे एक 2 पे ऊपर एंट्री मैंने लिखा हो गई है बात। और फिर क्या है, मार्केट ने मुड़ के देखा है क्या भाई, किस बात का लॉस मुझे बता तो दो। किसी ने एंट्री ली थी, यही तो ली होगी, यही तो एंट्री बनी है। मैंने तो चलो और एग्रेसिव एंट्री ले ली, कुछ मैंने फिर यहाँ ऐड किया है। तो मेरे को एक बात तो बताओ, इस कैंडल का हाई भी एसएल मानेगा कोई, तो कैसे गया एसएल, कैसे गया बताओ मुझे। हालांकि इसका नहीं मानना तो हमें कम से कम इसका है, पर इसका नहीं मानो, चलो इसके ऊपर का मान लो। मैं तो फिर भी बोल रहा हूं ब्रेकडाउन कैंडल का ही मान लो। एसएल गया कहां, मेरे को दिखाओ यार चार्ट पे। क्या कर रहे हो भाई, बाई करके बैठे हो। मैं लाइव सेशन में एक एक इंसान को पकड़ पकड़ के बोल चुका हूं, भाई बाई मत करो, बाई मत करो। जो कर सकता है, चलो कैपिटल नहीं है, मजबूरी है भाई, मजबूरी है, वो क्या करता बायर, आज की एक्सपायरी नहीं नेक्स्ट एक्सपायरी में करो। मैंने ये भी बताया आप लोगों को लाइव सेशन में। हो सकता है कुछ मेंबर्स न्यू ऐड हुए उनको नहीं पता हो, जो पुराने मेंबर्स लास्ट मंथ से थे प्रीमियम ग्रुप में, मैंने उनको एक एक को पकड़ पकड़ के बताई ये बात। सेलिंग करो, कम क्वांटिटी में करते हो, कर सको तो कम में करो, प्रॉपर हेज करके करो, मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर फिर भी बाइंग ही बनती है भाई, पैसा नहीं है सेलिंग का, इस एक्सपायरी नहीं नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाओ। इस एक्सपायरी के तो प्रीमियम टूटेंगे ही टूटेंगे बहुत बुरी तरह से। और किसी को इस एक्सपायरी में भी करना हो तो इस टाइप से करो भाई, जिसका प्रीमियम ऐसा हो कि वो फिर जीरो ही करने के लिए करो। उसमें प्रीमियम देख के फिर एसएल मत लगाओ, फिर लेवल देख के लगाओ कि अगर इसके ऊपर निकला या इसके ऊपर निकलेगी मार्केट स्पॉट में, तभी मैं एसएल काटूंगा भाई, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। फिर प्रीमियम देख के अगर एसएल लगाओगे एक्सपायरी या एक्सपायरी से एक आध दिन पहले, तो आपका बायर में तो एसएल खाएगी मार्केट, वैसे ही खा जाएगी, बिना ही बात खा जाएगी, एक आधी स्पाइक आएगी। क्या होता है। और एक बात बताओ, जो ये फ्री ग्रुप मेंबर्स जो आज वीडियो देख रहे, बताओ इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या यार। मैंने क्या लिखा, कमजोर दिल वाले एंड बायर्स दोनों का काम तमाम करने वाली मार्केट है, लिखा भी है मैंने बायर्स के लिए, फिर भी बाई की बैठे हुए हैं, फुल ऑफ थ्रिल। एक्सपायरी का नाटक अलग से। फिर मैंने देखो क्या लिखा, रिस्क को कम करते रहना बस, बाकी शांति से बैठो। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट में बड़ा फॉल आने वाला है, बड़ा फॉल आएगा, मार्केट को देना ही चाहिए। मैंने कहा शांति से बैठो, बाकी बस रिस्क अपना कम कर लो। नीड टू ब्रेक, मैंने देखो फिर एक एक चीज और देखो, मैंने लिखा 1:24 पे कि नीड टू ब्रेक 23,690 700 एरिया फॉर फर्दर शार्प फॉल, अदरवाइज इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स। और रिस्क काम करना, देखो ये मैंने चार्ट भी शेयर किया भाई, अब देखो एक बार मैंने क्या लिखा, इसके नीचे शार्प फॉल स्टार्ट हो जाएगा भाई, ये ब्रेकडाउन जरूरी है। क्यों है, क्योंकि ये हायर लो है लास्ट 15 मिनट का, इसके नीचे मार्केट शार्प फॉल आएगा। देखो ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट हुआ ऊपर और मार्केट नीचे, यही तो स्ट्रक्चर बनता है भाई। और क्या स्ट्रक्चर बनता है भाई, एक बात बताओ, यही तो स्ट्रक्चर बनता है। ये देखो यही तो स्ट्रक्चर बनता है भाई। मार्केट में ये ब्रेकडाउन आया, ये रिटेस्ट हुआ, और ये जो हायर लो लास्ट था, ये जो हायर लो 15 मिनट का लास्ट है, ऊपर से हाई लोअर हाई तो बन गया, ये हायर लो था लास्ट, सपोर्ट थी बायर्स की, ये मैंने लिखा ब्रेकडाउन हुई, मार्केट गई। जय हो, एंजॉय करो, कोई घर से मत दो। बायर टॉप पे, अच्छा फिर देखो मैंने क्या लिखा, बायर्स टॉप पे फंस चुके हैं, एक्सपायरी वैसे है, डे ओपन अराउंड एसएल होंगे, ये एसएल कट होने लगे तो फर्दर साफ फॉल मिलेगा। लेट्स सी होल्ड होता है, बायर्स की गई भैंस पानी में। सिंपल बात मैंने क्या लिखी भाई, यहां मार्केट घूम रही है, मैंने लिखा भाई एसएल ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये जो डे ओपन हुआ था यहां बायर का एसएल होगा। बायर यहां फंसा खड़ा हुआ है, फंस चुका है, बढ़िया लॉस में है, लास्ट उसकी उम्मीद ये होगी कि ये लेवल ना ब्रेक हो, और ये लेवल के पास जैसे ही मार्केट निकलेगी, बायर गया, एसएल काटना पड़ेगा। जिसने पुट सेल की हुई है, जिन्हें कॉल बाई की गया वो तो, और मार्केट एकदम से साफ फॉल देगी। इसी की वेट थी, इसी की वेट थी। इसमें मेरा भी क्या हुआ है, मैंने जो ट्रेड लिया है उसमें मेरा अच्छा खासा 40
कुछ पता नहीं 35-40 पॉइंट का शायद आज भी था प्रॉफिट, वापस गई है। ऑलमोस्ट प्रॉफिट पूरा पूरा चला गया था, कुछ थोड़ा ही बचा था, शायद ध्यान नहीं मेरे को कितना बचा था, पर थोड़ा बचा होगा क्योंकि अच्छा खासा फॉल आया था। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कर दिया था सिंपल इसके ऊपर बाय, ये जो कैंडल थी इसके ऊपर कर दिया था, वो कोस्ट टू कोस्ट हो गया था शायद मेरा, तो इस टाइप से कुछ हो गया था भाई। ठीक है, तो सिंपल था, मैंने कहा यार ये लोअर हाई लास्ट जो ऊपर से आई, लोअर हाई ये लगा, ये ब्रेक हो गया तो फिर तो चलो मार्केट इसका मतलब नहीं ब्रेक करेगी आज इसको, सिंपल। अदरवाइज तो एक्सपायरी पे ऐसे ऐसे मुंह आ जाते हैं भाई, बहुत देखा है मैंने, और वही हुआ, मार्केट ने ब्रेक किया, टक 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 मार्केट नीचे भाई। देखो और क्या चाहिए भाई, ये देखो ये थी भाई 23,700 की कॉल थी, मैंने सेल की थी, और ये देखो 242 पे की थी, 191 पे ये कटी है भाई। इसमें एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक आज हुई है भाई, मैं बताता हूँ क्या हुई है। मिस्टेक ये हुई कि मैंने इस एक्सपायरी की तो पुट बाई कर ली थी, मैंने पुट भी बाई की 23,700 की पुट बाई की थी, और मैंने क्या सोचा कि मैंने इसकी कॉल का प्रीमियम नहीं देखे भाई, इसके प्रीमियम मैंने देखे नहीं करंट एक्सपायरी में कितने हैं, मैंने सोचा प्रीमियम कम होंगे तो मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी उठा ली, और नेक्स्ट भी मैंने ना वैसे ही उठा ली जो कि अब मार्केट जैसे जैसे 700 से नीचे जा रही है तो वो प्रीमियम कम घट रहे हैं। अगर मैं इसी को 23,600 थोड़ा इन द मनी और जाता तो और अच्छा प्रीमियम मेरे को मिलता, ये 15-20 पॉइंट शायद और मिलते मेरे को। ये मुझसे थोड़ी गलती हुई आज, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कैजुअली सा कर लिया इसको, और बट ये अच्छा था इसमें। ठीक है, जो भी ठीक हुआ, पुट भी बहुत अच्छी गई है, हालांकि 20-22 रुपये पे पुट थी वो, और वो 80 के अराउंड जाके कटी है भाई, तो अच्छी गई वो भी, बहुत ही बढ़िया। देखो ये था भाई, सारी बातें थी। प्रॉफिट देखो भाई 27% मेंबर्स यहाँ लॉस में। ओवरनाइट एक लाइव सेशन रखा है भाई मैंने, मेरे को थोड़ा सा आज अच्छा नहीं लगा इसलिए एक लाइव सेशन रखा है, डिस्कस करेंगे भाई। आज का निफ्टी का ट्रेड हो, किसी का स्विंग का ट्रेड हो, 1-to-1 डाउट सेशन हो, लॉस मेकिंग जो ट्रेडर्स उनसे मैं बात करूँगा सभी से आज 1-to-1। मैंने कहा था देखो ब्रूटल फॉल की जगह है, हाथ पकड़ के चलाया फिर भी गड़बड़ किए बैठे हैं। देखो इसमें मैं बताता हूँ, मैंने आप लोगों के मैसेज देखे हैं भाई, मोस्टली लोगों के लॉस क्यों रखे हैं, व्यू सबका क्लियर था, यहाँ पे सबने सही ट्रेड पकड़े हुए हैं ग्रुप में। गलती क्या हो रखी है, बाइंग की, जो ये मुंह आया है ना, ये मुंह, इसमें लोगों के, आप में से काफ़ी लोगों के मैंने देखा है गए हुए हैं, एसएल गए हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्यों गए, क्योंकि आप बायर थे, इस वजह से। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे भी कि आपको ऐसे में मार्केट में क्या करना चाहिए, किस टाइप से आपको ट्रेल करना चाहिए था। कई मेंबर्स ने हो सकता है ट्रेल करते करते यहाँ बहुत क्लोज ट्रेल कर दिया, उस वजह से वो एसएल चला गया हो। मैंने इस पे किया था, मैंने इसलिए किया था क्योंकि भाई एक्सपायरी पे ना मैंने बहुत बार ये मुंह देखे हैं कि एक बेफालतू का ऐसे झटका आएगा, एसएल खाएगा, वापस मार्केट नीचे चली जाएगी। तो स्विंग का ही लगाना सही रहता है भाई, जब बड़ा टारगेट कम हो ना। मेरा तो ये था, इतना प्रीमियम मेल्ट हुआ नहीं क्योंकि मेरे 23,700 की थी, अदरवाइज ना मार्केट और 10-20 पॉइंट देती है। तो ऐसे में स्विंग का ही एसएल रखना अच्छा होता है भाई, मैं आपको बात बताता हूँ भाई। बाकी भाई अपना ये एसटी जो क्रिप्टो एंड गोल्ड वाला है, ये भी किसी को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक होगा, वो ज्वाइन कर लो। मैं आपको बताता हूँ इंडियन मार्केट में तो फिर भी कभी कभी ट्रेड मिल रही है, यहाँ बड़े अच्छे अच्छे मूव मिलेंगे भाई, बड़े अच्छे अच्छे मूव मिलेंगे। ये चीज़ें मैं सारी शेयर भी क्या करूँगा, मैं भी रेगुलर ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा हूँ भाई इसमें, रेगुलर। पहले मैं इतना नहीं, कभी कभी करता था, बट क्योंकि इंडियन मार्केट में क्या होता है ना, जब ट्रेंडिंग होगी तो हम इजीली कैच कर लेंगे, जब साइडवेज टाइप होगी तो भाई क्या करेंगे बताओ, कुछ नहीं कर सकते। तो फ्री बैठने से अच्छा है कि भाई सारी सेम स्टडी है, या पूरे पूरे मूव मिल जाते हैं भाई, क्योंकि ये 24 आवर्स चलते हैं भाई। तो इस वजह से मैं इसको बहुत सीरियसली ले रहा हूँ भाई अभी। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, डेल्टा में अपना अकाउंट ओपन करके मेरे को आईडी भेज देना, और या फिर आप जैसे प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं तो उनके लिए तो भाई सभी के लिए इसका एक्सेस फ्री है। ठीक है, तो चलो बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, कैसा आपका दिन रहा, और लर्निंग मिली या नहीं, मैजिकल वीडियो है या नहीं। मैजिकल है तो कमेंट करके लिखो मैजिक STA। धन्यवाद।